प्राचीन मिस्र सभ्यता का स्वर्णिम अध्याय। प्राचीन मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। नील नदी के किनारे लगभग 3100 बीसी से 30 बीसी तक विकसित हुई यह सभ्यता अपनी संस्कृति, कला, विज्ञान, धर्म और प्रशासनिक दक्षता के लिए विख्यात थी। इसकी भव्यता और स्थायित्व ने इसे एक अद्वितीय स्थान दिया है। भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित थी। नील नदी इस सभ्यता की रीढ़ थी, जो न केवल कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती थी, बल्कि व्यापार और परिवहन का मुख्य साधन भी थी। मिस्र का क्षेत्र मुख्य रूप से दो हिस्सों में विभाजित था। 1. ऊपरी मिस्र, जो दक्षिण में नील नदी की घाटी में स्थित था। 2. निचला मिस्र, जो नील डेल्टा में स्थित था। इस विभाजन के बावजूद राजा नरमेर मैनस ने लगभग 3100 बीसी इन दोनों क्षेत्रों को एकजुट किया और मिस्र को एक संगठित राज्य का स्वरूप प्रदान किया। धर्म और विश्वास प्रणाली। मिस्रवासियों का धर्म उनकी सभ्यता का मुख्य आधार था। उनके धर्म में बहुदेववाद पॉलीथीइज्म का प्रचलन था। वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे, जैसे रा सूर्य देवता और सर्वोच्च देवता, ओसिरिस मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता, होरस राजा का संरक्षक देवता, आइसिस मातृत्व और जादू की देवी। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन आफ्टरलाइफ होता है। इसी कारण उन्होंने मृतकों के शवों को संरक्षित करने के लिए ममीकरण ममिफिकेशन की परंपरा विकसित की। पिरामिड और वास्तुकला। प्राचीन मिस्र की वास्तुकला, विशेषकर पिरामिड, उसकी पहचान बन गए हैं। गीजा के महान पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो राजा खुफू चीओप्स के लिए बनाया गया था, दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। मिस्र के पिरामिड न केवल उनकी तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि वे मृत्यु के बाद के जीवन और अपने राजाओं के प्रति कितने समर्पित थे। इसके अलावा मंदिरों और मकबरों का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए लक्सर और कार्नक के मंदिर, जो थीब्स शहर में स्थित थे। मकबरा टुटनखामुन, जिसे 1922 में खोजा गया था। लिपि और साहित्य। मिस्रवासियों ने चित्रलिपि हायरोग्लिफिक्स का आविष्कार किया, जो उनके लेखन की प्रमुख शैली थी। ये लिपि धार्मिक ग्रंथों, राजकीय घोषणाओं और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। मिस्र का साहित्य धार्मिक ग्रंथों जैसे मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड और कहानियों जैसे सिनुहे की कथा टेल ऑफ सिनुहे के लिए प्रसिद्ध था। शासन और समाज व्यवस्था। प्राचीन मिस्र का शासन तानाशाही और धर्मतंत्र का मिश्रण था। यहाँ का राजा फराओ फेरो न केवल राज्य का शासक था, बल्कि उसे देवता का दर्जा भी प्राप्त था। फराओ के पास पूर्ण शक्ति थी और वह न्याय, धर्म और प्रशासन का केंद्र बिंदु था। समाज व्यवस्था मुख्यतः पिरामिड संरचना जैसी थी। 1. फराओ और उनका परिवार। 2. पुरोहित और अभिजात वर्ग। 3. सैनिक और व्यापारी। 4. किसान और मजदूर। दासों का भी मिस्र के समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। विज्ञान और तकनीक। मिस्रवासियों ने विज्ञान और तकनीक में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने गणित, ज्यामिति, खगोलशास्त्र और चिकित्सा में विशेष प्रगति की। ममीकरण प्रक्रिया उनके चिकित्सा ज्ञान का प्रमाण है। उन्होंने नील नदी के जल स्तर को मापने के लिए नीलोमीटर का आविष्कार किया। कैलेंडर और समय की गणना में भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। उनका कैलेंडर 365 दिनों का था। कला और संस्कृति। मिस्र की कला और संस्कृति उनके धर्म, समाज और प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनकी मूर्तिकला, पेंटिंग और वास्तुकला में सटीकता और भव्यता का समावेश था। देवताओं, फराओ और प्रकृति के चित्रण के लिए दीवारों और मकबरों को सजाया जाता था। उनकी कला मुख्यतः धार्मिक और प्रतीकात्मक थी। मिस्र की महिलाएं। प्राचीन मिस्र की महिलाएं तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र थीं। उन्हें संपत्ति रखने, व्यापार करने और तलाक लेने का अधिकार था। कुछ महिलाएं फराओ भी बनी, जैसे हतशेप्सुट और क्लियोपेट्रा। अंतिम दिन और पतन। प्राचीन मिस्र की सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ। विदेशी आक्रमण, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक समस्याओं ने इसे कमजोर कर दिया। 332 बीसी में सिकंदर महान ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। 30 बीसी में रोमन साम्राज्य ने मिस्र को अपने अधीन कर लिया और इसके साथ ही प्राचीन मिस्र की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। निष्कर्ष। प्राचीन मिस्र की सभ्यता एक अनमोल धरोहर है, जिसने मानव इतिहास को समृद्ध किया। उनकी कला, संस्कृति, विज्ञान और धर्म ने न केवल उनकी समयावधि में बल्कि भविष्य की सभ्यताओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। नील नदी की गोद में पनपी यह सभ्यता आज भी अपनी स्थिरता, भव्यता और रहस्यमयता के लिए याद की जाती है।